गुड मॉर्निंग अटियान। तुम कितने बजे उठे? 5 बजे। 5 बजे? तुम्हें नींद नहीं आ रही? हमें जल्दी उठकर मेडिटेट करना चाहिए क्योंकि मेडिटेशन मन को शांत रखता है और उसके साथ साथ बॉडी को हेल्दी। फिलॉसफी बंद करो। मैं काम के लिए हमेशा 5 बजे ही उठता हूँ। मेरी बॉडी को आदत है। 5 बजे? इसका मतलब प्रेसिडेंट बनना इतना भी आसान नहीं है। अटियान, मेरे साथ मेडिटेट करो ना। मुझे खाना बनाना है। मेडिटेशन से पेट नहीं भरता। शिलाय, तुम यहाँ अपनी चाय एंजॉय करो। मैं सारा काम करके आती हूँ। जिंदगी बस कुछ सालों की ही है। ज्यादा पैसा अपने साथ दुख ही लाता है। तो बोलो, तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं हमेशा बस यही सोचता हूँ कि अमीर इंसान कब बन पाऊंगा। अपने अमीर होने के तजुर्बे से बता सकता हूँ, पैसा किसी मसले का हल नहीं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूँ? तुम क्या काम करते हो? मैं अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। वैसे मुझे लगता है कि काम करने से किसी का भला नहीं होता है। मौका भी कोई चीज होती है ना? तुमने वो कहावत सुनी है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बस बैठे बैठे किस्मत को कोसना। अरे यार, तुम अमीर लोग भी ना गरीबों की बातें ना समझोगे ना जानोगे। तुमने कस्टमर से क्या कहा? सब चले क्यों गए? मैं उन्हें जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहा था, लेकिन जिंदगी की असलियत उनसे सही नहीं गई। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बेकार है, बात करनी नहीं आती इसे। लियू शिलाय, डैड, अरे वेंशियान, तुम तो अपने दोस्तों के साथ मूवी जाने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो लियू चला गया और जाओ जाओ को काम करना था। उसे बहुत सारी चीजें संभालनी है, इसलिए मैं जल्दी घर आ गई। इसका मतलब वाकई में लियो ने अपनी सारी जिम्मेदारी जाओ जाओ के कंधों पर छोड़ दी। वो मुझे नहीं पता। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, ठीक है? रुको वेंशियान, इस वक्त तुम्हें जाओ जाओ का साथ देना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। उसे सपोर्ट की जरूरत होगी। शिलाय, ये काम पूरा करके तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ, आराम से। वक्त बर्बाद करने की फीलिंग से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। ये अजीब है, इसमें 150 कम है। शायद मुझसे गलती हुई। जिस कस्टमर से तुमने बात की, क्या उसने पैसे दिए? हाँ, शायद दिए तो थे। ऐसे कैसे? अटियान, क्या हुआ? हद है यार, बोला था ना ऐसी हरकतें मत करना। मैं वादा नहीं कर सकता। हाँ? ये पैसे यहाँ कैसे आए? और भी हैं। हाँ, इस टाउन के लोग बहुत ज्यादा दिलदार हैं। मुझसे बात करके खुश हुए। कुछ ने तो मुझे टिप भी दे दी। टैंक का कॉल है अटियान, मुझे उठाना पड़ेगा। मिस्टर लियू, आपका अनुमान सही निकला। मिस्टर वैन दूसरे शेयर होल्डर से बात करने लग गए हैं। वो जाओ जाओ के हक में सभी को वोट डालने के लिए कह रहे हैं, जिससे जाओ जाओ आपकी जगह सीईओ बन जाए, ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सके। इतने सालों में वैन ने बहुत सारी हरकतें की हैं, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी हैं। शाम को बिल से निकालने में आपका प्लान वाकई में कामयाब हो गया। कंपनी का ध्यान रखना। मैं जल्द ही आता हूँ। मिस्टर वैन, मैं सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। 2 हफ्तों बाद बोर्ड को एक नया सीईओ सेलेक्ट करने दीजिए। जाओ जाओ,
तुम इतने बड़े मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते? मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर वेन। मैं तो जूनियर हूँ और एक्सपीरियंस भी नहीं। मुझसे सच में नहीं होगा। खुद को कम मत समझो। कुछ साल पहले लियो भी बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र का था, और फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पे भरोसा रखो। थैंक यू सो मच। मैं एहसानमंद रहूंगा। यू वेलकम। कंपनी के लिए तुम्हारे पास काबिलियत और आइडियाज हैं। मुझे मेरी बेटी की चॉइस पर भरोसा है। मिस्टर वेन, आप फिक्र मत कीजिए। मैं जान लगा दूंगा। आपको निराश नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छे। अच्छी बनी है। तुम टी सेरेमनी के लिए क्वालिफाइड हो। जिंदगी चाय की तरह ही है। ऐसे बस बनाने के तरीके से एक इंसान का लेवल पता चलता है। यहाँ मेरे घर आकर तुम पहले से भी ज्यादा फिलोसोफर बन गए हो। ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं आगे क्या होगा। दूसरी किताब पढ़ो। ये नॉवेल्स मैंने हाई स्कूल में पढ़ी थी। चुन लो। मैं ये वाली पढ़ूंगा। ये तो मैं बचपन में पढ़ती थी। तुम इसके बारे में जानते हो? जब हमारे सोचने के तरीके अलग थे तब टैंग मेरे लिए ये लेकर आया था, लेकिन मैंने पढ़ी ही नहीं। पर अब पढ़ूंगा। एक प्रेसिडेंट रोमांटिक नॉवेल पढ़ना चाहता है। लगता है मैं अलग। होंगे। तुम बिल्कुल पागल हो। अटियान, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या? अब क्या हुआ? तुम खूबसूरत हो तो तुम पर ध्यान देने वाले बहुत हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे झेलना मुश्किल हो जाएगा। इसे छोड़ो। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो तुम बनोगे बोरिंग बॉयफ्रेंड। ये पढ़ो, सक्सेस स्टोरीज। 10,000 घंटों में जीनियस बन जाओ। अटियान, मैं पहले से ही जीनियस हूँ। मुझे लगता है कि सीईओ की स्टोरीज ज्यादा सूट करेंगी। क्या तुमने सच में अपनी जॉब छोड़ दी? रिप्लेसमेंट बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई और टेक्निकली मैं अभी भी सीईओ ही हूँ। ठीक है, तो एक सेंटेंस में साबित करो कि तुम अभी भी सीईओ हो। फर्क तुम्हारी नहीं, मेरी सोच से पड़ता है। हार गई मैं। इतनी धूप में बाहर सो रहा है। पता नहीं ये डॉक्टर ली यहाँ कब आएंगे। हेलो डॉक्टर ली, आप इस वीकेंड पर आ सकते हैं? एक्सरसाइज से डोपामिन रिलीज होता है। ये तो एक्साइटिंग है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। एक्सरसाइज। शिलाय, शिलाय उठ जाओ। मैं तुम्हारे साथ एक्साइटिंग एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। अभी करनी है? ठीक है, करते हैं। क्या मजाक है। एक्साइटिंग एक्सरसाइज के नाम पर तुम मुझे जुम्बा कराने ले आई? एक्साइटिंग है ना? एक्साइटमेंट तो मुझे अंदर तक महसूस हो रही है। ठीक है, गुड बॉय। अच्छे से एक्सरसाइज करना। काम पूरा करके लेने आती हूँ। जाओ। चलने का नाम ही जिंदगी है।
सांस लो, सांस छोड़ो। मेरा शरीर हल्का हो गया, जैसे आसमान में बादल सांस ले रहे हो। सांस छोड़ो। यहाँ Relax. जुम्बा क्लासेस चल रहे थे ना? ये क्या कर रहा है? शिलाय, तुमने सबको जुम्बा छोड़कर योगा करने के लिए मना लिया? मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है। मैं इस टीम का मेंबर हूँ, इसलिए इनके एक्सरसाइज करने के स्टाइल को और बेहतर बना रहा हूँ। सांस लो, छोड़ दो। आटियान, सांस लो, छोड़ दो। बॉडी का बैलेंस बनाए रखो। तो ये मिस्टर लियू है। ये तो हर जगह एक नए अंदाज में दिखाई देते हैं। बताओ कॉल क्यों किया? कुछ नहीं, ली हुआ है, जल्दी ही वहाँ पर आ रहा है। मैं भी उसके साथ आती हूँ। पक्का तू मुझसे ही मिलने यहाँ आ रही है ना? बकवास मत कर, मुझे तेरी याद आ रही है। मजाक मत उड़ा। ओके, बाद में बात करते हैं। सांस लो, फिर से हार गई। छोड़ दो। अपने हाथ से पैर को छुओ। माना कि मैं अभी कंपनी का सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन वादा करता हूँ फ्यूचर में मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जाओ जाओ, मैंने किसी कंपनी के सीईओ से प्यार नहीं किया है, बल्कि उससे प्यार किया है जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, जो मेरी खुशी में खुश हो जाता है और जब मैं दुखी होती हूँ तो हंसाने की कोशिश करता है। लेकिन शायद मैं हमेशा तुम्हें इतना प्यार ना कर पाऊँ। डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे हमारे रिश्ते पर यकीन है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो चाहे तुम सीईओ हो या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। माय लव, तुम इतनी अच्छी कैसे हो? मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन मैं ये सारा काम खत्म कर लूंगा, उस दिन से मेरा सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। सच में? डील डन। डील डन। साथ में टीवी देखते हैं मन नहीं है। तो वॉक करने चलते हैं। देर हो गई है, अब मुझे नहीं करना। मेरे पास एक गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो हम तुम्हारी फेवरेट गेम पोकर खेलते हैं और फिर जीतने वाला लूजर को प्यारी थपकी देगा। तुम मेरे साथ पोकर खेलना चाहती हो आटियान? तुम बहुत पछताने वाली हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये रहा फ्लैश। आटियान, तुम हार गई। मैं अपनी अटियान को कैसे थपकी दे सकता हूँ? कार्ड्स दिखाओ। यस, मैं जीत गई। हाँ, तो तुम और खेलना चाहोगे? हाँ, और मैं सजा के लिए भी पूरी तरह तैयार हूँ। मैं तरस नहीं खाऊंगी। और मैं जीत गई। ये लो। अरे, आओ, ओ, ei, आ, अयो,
कार्ड्स दिखाओ, जल्दी दिखाओ। ये मैं फिर से जीत गई। आर्टियान, प्लीज रुक जाओ, चलो कहीं और चलते हैं। नए डिजाइनर टॉय के कांटेक्ट में आने से बहुत से लोगों को एलर्जी हो गई है। मैन्युफैक्चरर इतने सालों से हमारे साथ जुड़ा है, तो फिर ये सब कैसे हुआ? हम इस बारे में जांच कर रहे हैं कि गलती आखिर कहाँ हुई है। ओके, पीआर टीम को बोलो कि अभी के अभी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे और सेलिंग लाइसेंस कैंसिल करे। बचा हुआ माल तुरंत वापस मंगवाओ, और वेट करना बेवकूफ़ी होगी। वाइस प्रेसिडेंट लियू, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इससे कंपनी की रेपुटेशन को बहुत नुकसान हो सकता है। आपको तैयार रहना होगा। जानता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक पोजीशन तैयार की और तुमने फिर गड़बड़ कर दी। मिस्टर वैन, मैंने सिर्फ कम पैसे वाले मटेरियल को ही चुना था। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। कम पैसे? रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहे हो? बताओ, इससे तुमने कितना पैसा बनाया? मैंने ऐसा नहीं किया मिस्टर वैन। मुझे लगता है डिजाइनर टॉय बनाना लियू शिलाई का काम है। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो लियू शिलाई की गलती है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सप्लायर उसने ही अपॉइंट किया था। अगर कुछ भी गलत होता है तो सारी जिम्मेदारी लियू की ही होगी। वैसे मुझे ये नहीं पता था। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ, अगर तुम पकड़े गए तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। ठीक है मिस्टर वैन। चलो निकलो। माफ करना, मैं थोड़ी स्ट्रांग हूँ। माफ करना, आदत से मजबूर हूँ। मैं भी आदत से मजबूर हूँ। ओह वाओ, क्या रोमांस चल रहा है दोनों में। हाँ, जरा ध्यान से। ये तो हद हो गई यार, और नहीं झेल सकती। हमारी डील थी कि साथ में सिंगल रहेंगे, लेकिन तुमने तो बॉयफ्रेंड बना लिया। मिस रोज, सिंगल रहने का क्या फायदा है? जिनसे आप प्यार करते हो उनके साथ में उठना, साथ में खाना, साथ बाजार जाना, साथ में मजे करना, साथ में सितारे देखना, साथ में सोना अच्छा नहीं होता? ये साथ में उठना मतलब? साथ में सोना? ये दोनों तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। शायद अब मेरी कंसल्टेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो चलते हैं। हाँ। ली सुनो, तुमने मिस रोज को कब पटाया वैसे? चाहो तो हम चारों साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। बकवास मत करो। तुम शर्मा क्यों रही हो? कौन शर्मा रहा है? अटियान, मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी क्या? चलो चलो। हाँ, आओ, तुम्हें चलो दिखाने जल्दी। के लिए मुझे कुछ भी तुम्हारा नहीं घर है। देखना अंदर है। सब चलो। बिखरा पड़ा है। ली, तुम मिस रोज के साथ अपनी प्यार की कश्ती कब चलाओगे? अरे हमने तो ढंग से बात भी नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं मिस रोज को पहले कहीं मिल चुका हूं, पर कहां वो याद नहीं। ब्रो, मेरा यकीन मानो, इस दुनिया की सारी मुलाकातें ऐसी ही लगती हैं जैसे लंबी छुट्टी के बाद मिले हो। अब पता चला तुम इतना आगे कैसे बढ़ गए। इतनी कंफर्टेबल जगह। मुझे भी प्यार करने के लिए कोई चाहिए। तो कर लेना, डॉक्टर ली अच्छे इंसान है। वो जाने दो, मैं उसकी गंदी जुबान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, वो थोड़ी ज्यादा बातें करते हैं,
लेकिन वो समझदार भी है। तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। चल छोड़, जाने दे। क्या कहा तुमने? जब हम पहली बार मिले थे। ओह, आज दोस्त आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो आज का डिनर ली बनाएगा। ये कैसा लॉजिक है, जरा बताएगा मुझे? अगर तुझे मिस रोज के दिल में जगह बनानी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो मिस टियान, आज खाना मैं बनाऊंगा। मिस रोज, क्या हो गया? मैं वजन कंट्रोल कर रही हूँ। उल्टी करके वजन कम कर रही हो? जानती हो इससे पेट में सूजन हो सकती है, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे दिन रात को नहीं समझता, पतले मोटे लोगों को नहीं समझते। मैं बीमारी से ज्यादा मोटापे से डरती हूँ। मेरी जो क्लासमेट थी ना, वो भी यही कहती थी, लेकिन वो तो बहुत मोटी थी और लालची भी। तुम तो पतली हो, वजन कम करने की क्या जरूरत है? मोटे इंसान नहीं होते, खाना गुनाह है क्या? जूनियर हाई से यही बात क्यों दोहरा रहे हो? तुम्हें कैसे पता वो जूनियर हाई में थी? तुमने ही तो बोला था। मुझे याद है कि मैंने नहीं बोला था। उसका सरनेम शन था। तुम्हारा भी शन है? एक सेकंड, कहीं तुम वही तो नहीं? तुम वही हो, है ना? मैं पहचान नहीं पाया। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम बिग फैट बुलाते थे। मैंने अपना नाम बदल लिया। मैं नहीं चाहती लोग मेरे पास्ट के बारे में जाने, और तुम वही बात करते हो। आई एम सॉरी। मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। अब समझ आया कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी। मैं वादा करता हूं, अब से मैं तुम्हारे जिस्म की हिफाजत करूंगा। क्या यकी डायलॉग है? ऐसा कौन बोलता है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी बॉडी का मैं इंचार्ज हूं। तुम्हारी बॉडी रहेगी। ऐसे मत देखो, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कह रहा था कि अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा एक हेल्दी वेट लॉस प्लान बनाने में, ताकि तुम खाने को एंजॉय कर सको और फिट भी रह सको। ठीक है, सोच कर बताऊंगी। यस। मिस्टर वैन, नए टॉय की प्रपोजल मीटिंग मुझे आधे घंटे के लिए रोकनी पड़ेगी। पेट बूम के साथ प्रॉब्लम हो गई है। मैंने सुना, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बोर्ड ने डिसाइड किया है कि कल एक इमरजेंसी मीटिंग होगी और इसके जिम्मेवार लोगों पर एक्शन लेंगे। डायरेक्टर्स के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। हमें जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना होगा। सुनो जाओ, तुमने डिजाइनर टॉय के सप्लायर को ऑर्डर नहीं दिया था। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। कल जो होगा उसे चुपचाप होने देना। लॉन्ग रन में ग्रुप में तुम्हारी ये पोजीशन कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। जब काम हो जाएगा तो मैं तुम्हारी और वैन शियान की एंगेजमेंट पार्टी रखूंगा। मैं समझ गया मिस्टर वैन, थैंक यू सो मच। मुझ पे भरोसा रखो, तुम मेरे होने वाले दामाद हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या कहा? मटेरियल्स बदल दिए? सबूत है क्या? हाँ ठीक है, देखता हूं। टियान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैंने प्रेसिडेंसी से हटने का नाटक किया वैन को परखने के लिए। वैन को परखने? वो क्यों? जिसने मुझ पर हमला किया वो केविन था, और केविन वैन के कांटेक्ट में है। वो डिजाइन डायरेक्टर केविन?
मैंने जो कुछ भी किया उन्हें सामने लाने के लिए ही किया, और आराम भी चाहिए था तुम्हारे साथ, ये भी जरूरी था। वैसे तुम मुझे बता सकते थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब चीजों के बारे में फिक्र करो। ये काम से रिलेटेड है, मुझे ही इसे संभालने दो। और टियान, तुम नाराज मत होना। बिल्कुल नहीं, लेकिन वादा करो, चाहे आगे कुछ भी हो, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। चलो अब वापस जाने का वक्त आ गया। क्या सच्चा प्यार इसी को कहते हैं, जिसे देखते ही धड़कनें तेज हो जाए और जिससे दूर ना रह पाओ? तुम उठ गई। तुम जानती हो, आज तुम में कुछ अलग बात है। आज क्या अलग है? I love you even more, कल से भी कहीं ज्यादा।